गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का हमारे यहाँ टॉपिक है क्रिएटिन एंड फॉस्फेट। पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था एटीपी के बारे में। आज हम इसके आगे देखने वाले हैं क्रिएटिन फॉस्फेट क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है। तो गाइस चलिए देखते हैं आज का वीडियो। जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम एटीपी का यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज एटीपी जो है ये पावर जनरेशन का काम करता है, ओके, कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, या जो भी वहाँ पे प्रोसेस हो रही है उसको परफॉर्म कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो एटीपी का जो मॉलिक्यूल है दैट इज द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। और इसको यदि हाइड्रोलाइज किया जाए तो एडीपी में हाइड्रोलाइज होता है, जहाँ पे डाइफॉस्फेट होता है और एक फॉस्फोरस ग्रुप निकल चुका होता है। हाइड्रोलाइज करते हैं तो ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं मसल्स की, तो मसल्स के अंदर कोई लिमिटेड एटीपी सप्लाई वहाँ पे होती है। ठीक है, अब लिमिटेड यदि सप्लाई मसल्स के अंदर हो रही है और आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा की है, ठीक है, तो यहाँ क्या करना होगा, एटीपी को फिर से रीजनरेट करना होगा, है ना, क्योंकि जब तक एटीपी रीजनरेट नहीं होगा आपकी सेलुलर एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। ओके, अब एटीपी को कहाँ से लाया जाए? एटीपी को लाने के लिए या इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। ओके, तो एटीपी के रीजनरेशन के लिए यूज किया जाता है क्रिएटिन एंड फॉस्फेट, राइट। क्रिएटिन एंड फॉस्फेट जो होता है हाई एनर्जी फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है ये, ठीक, जो कि एटीपी में कन्वर्ट होता है, और द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन आर एटीपी एंड क्रिएटिन। ओके, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एटीपी है और क्रिएटिनिन है। आगे देखते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कैसे इसको आप ले सकते हो। क्रिएटिन एंड फॉस्फेट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टू सोर्सेज, इंजेक्शन ऑफ द मीट खाने से, और इंटरनल प्रोडक्शन बाय द लीवर एंड द किडनी। मीट खाने से और लीवर के थ्रू इंटरनल प्रोडक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्रिएटिन फॉस्फेट आपको मिलता है। ओके, एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो किडनी से ये बाहर किया जाता है एज यूरिनरी सिस्टम। सो इसकी काम क्या है, क्या काम ये करता है? तो ये एक तरह का क्या है, यहाँ पे सप्लीमेंट का काम करता है। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों में एनर्जी का कमी होता है तो वो उसका सप्लीमेंट की तरह काम करता है, साथ में मसल्स मास को बढ़ाने का काम करता है, पावर बढ़ाने का काम करता है, और स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, और ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को आप यूज़ कर सकते हो लाइक कुछ एथलेटिक्स में, लाइक फुटबॉल है, स्प्रिंटिंग है, ठीक है ना, यहाँ पे आप इसका परफॉर्मेंस के लिए इसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हो, बिकॉज ये लीगल है। ठीक है, नाउ अनदर एडवांटेज ऑफ टेकिंग क्रिएटिन फॉस्फेट इज दैट इट इज अ लीगल सब्सटेंस। क्रिएटिन लेने का एक दूसरा यहाँ पे एडवांटेज है कि ये क्या है, आपका लीगल सब्सटेंस है ना। तो गेम्स के पहले इसको आप ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, राइट। बट क्रिएटिन फॉस्फेट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ड्रग बाय द एफडीए। एफडीए ने इसको कहीं से कहीं तक ड्रग की कैटेगरी में शामिल नहीं किया है। ठीक है, क्रिएटिन फॉस्फेट को इन्वॉल्व नहीं किया है ड्रग की कैटेगरी। ओके गाइज, सो दिस इज अबाउट द क्रिएटिन फॉस्फेट। अब हम बात करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट इज कॉल्ड द बीएमआर। ठीक है, बीएमआर जो होता है हर पर्सन का चेंज होता है अकॉर्डिंग टू फिजिकल एक्टिविटी, इमोशनल एक्टिविटी या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हर पर्सन का बीएमआर यहाँ पे आके चेंज हो जाता है। नाउ इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द लाइफ को मेंटेन करने के लिए मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कह रहे हैं बीएमआर, जो कि कई तरह के फंक्शन कराने में हेल्प करता है। ओके, द मेटाबॉलिक रेट ड्यूरिंग द स्लीप इज लेस देन पीएमआर। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट में जो मेटाबॉलिज्म का जो एक रेट होता है, ओके, वो कम होता है। कब कम होता है? ड्यूरिंग द स्लीप, जब आप सो रहे होते हो उस समय मेटाबॉलिज्म का रेट कम हो जाता है, बिकॉज बॉडी वहां पे कोई भी फंक्शनिंग नहीं कर रही है। ओके, सो बेसल मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द बेसिक लाइफ प्रोसेस ऑफ द लाइफ। ठीक है, जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें कोई चीज बनती है, कोई चीज टूटती है, ओके, या उसके प्राइमरी शेप को या प्राइमरी जो भी उसका साइज है उसको छोड़ के नए शेप में आ जाती है। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? इट इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर मेंटेनेंस, ओके, एंड लाइफ मेंटेनेंस। इन सब के लिए यहाँ पर ये जरूरी है। नाउ इट एक्सक्लूड द डाइजेशन एंड वॉलेंट्री एक्टिविटी। इसमें डाइजेशन और वॉलेंट्री एक्टिविटी शामिल नहीं है। BMR constitutes the largest portion of a person daily expenditure, क्योंकि
सुबह से लेकर शाम तक यदि आप देखो कि वर्किंग पीपल के लिए काफ़ी सारा काम होता है, ओके, और इसलिए इनका जो BMR है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन और द पर्सन हु आर टेकिंग द रेस्ट। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर है जो कि BMR को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं? पहला है एज। एज जो होती है इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है BMR के लिए। ओके, तो BMR हायर इन द यूथ, हायर में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ एक्टिविटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है एक्टिविटी यहाँ पर कम होती जाती है, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। हाइट की बात करते हैं, टॉल पीपल, जो लोग ज़्यादा ऊंचे होते हैं उनका BMR काफ़ी अच्छा होता है। ग्रोथ की यदि बात करते हैं तो ग्रोथ में चिल्ड्रन एंड द प्रेग्नेंट वुमेन हैव द हायर BMR। ओके, चिल्ड्रन की बात कर ली जाए या प्रेग्नेंट वुमेन की बात कर ली जाए, इनका हायर रेट होता है BMR का। बॉडी कंपोजिशन, मोर लीन टिश्यू एंड हायर BMR। जहाँ पर इनका टिश्यू जो है ज़्यादा लीन होता है वहाँ BMR ज़्यादा होता है। ओके, फीवर इसमें आ सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, इन्वायरमेंट टेम्परेचर हो सकता है, फास्टिंग या स्टार्विंग कंडीशन जो होती है तो उसमें BMR कम हो जाता है, दैट इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। माल न्यूट्रिशन होने पर भी BMR कम हो जाता है। थायरॉक्सिन जो है ये BMR को रेगुलेट करता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ नॉर्मल वैल्यूज हैं। नॉर्मल वैल्यू फॉर द BMR, BMR जो होता है इसको नापा जाता है सरफेस एरिया से। ठीक है, और इसका जो यूनिट है दैट इज द किलो कैलोरी पर आवर्स पर स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉडी सरफेस। ओके, एक फॉर्मूला यहाँ गिवन है, इक्वल्स टू W टू द पावर 0.425 मल्टीप्लाइड बाय पावर 0.725 एंड 71.84। ओके, तो ये कॉमन यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, एक फॉर्मूला दिया है जिसके थ्रू आप BMR को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, so the BMR is then calculated from the various oxygen consumption, calorific value and surface areas। ठीक है, हर जगह सरफेस एरिया डिफरेंट होगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन अलग होगा, उसके बेसिस पे यहाँ पे निकाला जाता है उसका BMR कितना होगा। एक नॉर्मल पर्सन के लिए यदि BMR की बात करें तो 34 से 37 किलो कैलोरी पर स्क्वायर ओके मीटर पर आवर ये प्रेजेंट होता है, और एडल्ट के लिए 30 से 35 किलो कैलोरी स्क्वायर मीटर पर आवर होता है। ठीक है, नाउ ईजर कैलकुलेशन के लिए जो BMR होता है किसी एडल्ट का वो फिक्स कर दिया गया है, दैट इज 24 किलो कैलोरी। अब 24 का जो वैल्यू है यदि हम उसमें रखेंगे फॉर्मूले के अंदर तो हमारा एक नया वहाँ से इनपुट जनरेट होगा, नया रीडिंग जनरेट होगा। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।